स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज इस वीडियो में रेलवे में मिलने वाले सभी प्रकार के अलाउंस यानी भत्ते के बारे में हम लोग जानेंगे। रेल कर्मचारी के लिए ये वीडियो जानकारी की दृष्टि से या अगर आप रेलवे विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे विभागीय परीक्षा में चाहे वो एलडीसी हो या जीडीसी हो, अगर रेलवे भत्ता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग यहीं से प्रश्न सेट किए जाते हैं, यानी कि इससे कोई बाहर का प्रश्न नहीं रहता है। तो अगर आप ये पूरे वीडियो देख लेते हैं तो रेलवे विभागीय परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इसके बाद हम लोग इस पे बनने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर को सेट किया हुआ वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, जिससे आप इस वीडियो देखने के बाद वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर के वीडियो को देखने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और वह वीडियो देखकर आप अपने तैयारी के स्तर को आकलन कर सकते हैं और रेलवे जानकारी यानी कि रेलवे भत्ता नियम में आप अपना जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल से टेक्निकल लर्निंग सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने रेल सहकर्मी और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो बनाने में मैं मोटिवेट होता रहूं और आप लोगों के लिए समय से वीडियो लाता। सबसे पहले भत्ता के बारे में जानेंगे, शिक्षा भत्ता, जिसको हम लोग चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस किन किन कर्मचारियों को मिलता है, कब मिलता है, इसका नियम क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए, यानी कि देखिए रेलवे कर्मचारी के प्रथम 2 बच्चे, चाहे रेल कर्मचारी के कितने भी बच्चे हों उसमें से प्रथम 2 बच्चों के लिए ही चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, या दूसरे प्रसव में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे के लिए। आप इसको समझ जाइए कि सामान्य तौर पर रेलवे कर्मचारी के 2 बच्चों के लिए ही यानी प्रथम 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अगर पहला बच्चा हो गया और दूसरे बच्चे होने के टाइम जुड़वा बच्चा हो जाता है तो उस कंडीशन में रेल कर्मचारी के तीनों बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की स्थिति में अगर कोई बच्चा हो जाता है तो कंडीशन बनता है कि तीसरे बच्चे के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अन्यथा सामान्य तौर पर 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, वो भी सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में पढ़ रहा हो तो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कक्षा नर्सरी यानी कि कक्षा पहली से पूर्व 2 कक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक अथवा 10वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई या डिप्लोमा कोर्स या पॉलिटेक्निक कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस शुरू होता है नर्सरी से, 2 क्लास को आप भुगतान ले सकते हैं, और 12वीं तक या 10वीं करने के बाद अगर बच्चा आईटीआई या डिप्लोमा 2 साल के लिए कर रहा है तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, या पहली से लेके 12वीं तक कर रहा है तो 12वीं तक, या 10वीं कर लिया उसके बाद आईटीआई या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन है रुपया 2250 रुपया प्रति माह या 27,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान होता है, यानी कि 1 साल में एक बार 27,000 रुपया मिलेगा, या अगर पर मंथ मिलता है तो एक बच्चों के लिए 2250 रुपया प्रति माह। तो 2250 मल्टीप्लाई हम लोग 12 करेंगे तो 27,000 रुपया होता है। तो एक बच्चों का 1 साल में 27,000, तब 2 बच्चों के लिए 1 साल में 54,000 रुपया मिलता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर, यानी अभी मैं बताया कि एक वर्ष में एक ही बार एक बच्चों के लिए वित्तीय वर्ष समाप्त होता है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे
देखिए, विकलांग बच्चों के लिए दोगुना, यानी कि अगर किसी कर्मचारी का बच्चा विकलांग है तो उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोगुना। दोगुना का अर्थ हो गया कि अगर सामान्य बच्चा को 27,000 रुपया मिल रहा है तो विकलांग बच्चा को 27,000 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 54,000 रुपया विकलांग बच्चे के कंडीशन के मिलेगा। तो आप समझ गए कि अगर बच्चा विकलांग है तो उसको एक साल में 54,000 रुपया मिलेगा। अगर दोनों बच्चे विकलांग है तो उसको 54,000 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन है रेल कर्मचारी के बच्चे को मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में पढ़ने का वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपको बच्चे को पढ़ने के मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था यानी कि कोई संस्था जो है उससे बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मेरा बच्चा इस संस्था में पढ़ाई कर रहा है। फिर हम लोग कंडीशन देखेंगे दिव्यांग महिलाओं हेतु बच्चों की देखभाल के लिए 3,000 रुपया प्रति माह 2 वर्ष तक, अधिकतम 2 जीवित बच्चों के लिए ये विशेष भत्ता होता है। यानी थोड़ा सही से समझेंगे, दिव्यांग महिलाओं यानी कि अगर कोई दिव्यांग महिला कर्मचारी है तो उसको 2 वर्ष तक, यानी कि बच्चे का उम्र, एक बच्चे का उम्र 2 साल तक उसको देखभाल करने के लिए प्रति माह 3,000 रुपया के हिसाब से 2 साल तक उसको विशेष भत्ता के रूप में उस महिला को अलाउंस मिलेगा। और अधिकतम कितने बच्चों के लिए? 2 जीवित बच्चों के लिए अलाउंस। अब हम लोग समझेंगे छात्रावास या सब्सिडी, यानी कि अगर कोई बच्चा छात्रावास हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी रेलवे जो है अलाउंस का भुगतान करता है। तो उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है? तो सबसे पहला है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था में पढ़ने वाले पहले 2 बच्चों के लिए या दूसरे प्रसव में 1 से अधिक बच्चे होने के कारण बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गई हो, या परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल होने की अवस्था में तीसरे बच्चे के लिए। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, जो पहले टर्म एंड कंडीशन था वही यहाँ पे है कि सामान्य तौर पर 2 ही बच्चों के लिए छात्रावास अलाउंस यानी कि हॉस्टल सब्सिडी, या अगर दूसरे प्रसव के कारण 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो उस संख्या में 2 से अधिक बच्चों का भुगतान किया जाएगा, या अगर परिवार नियोजन ऑपरेशन फेल हो जाता है और तीसरे बच्चे का जन्म होता है तो अधिकतम 3 बच्चों के लिए छात्रावास भत्ता यानी कि हॉस्टल सब्सिडी भत्तों का भुगतान किया जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है कि कक्षा नर्सरी यानी कि कक्षा पहली से पूर्व 2 कक्षा के लिए ये अलाउंस दिया जाता है, और 12वीं तक अथवा 10वीं पास करने के बाद ITI या डिप्लोमा कोर्स पॉलिटेक्निक अगर 2 साल के लिए करता है तब तक ये भत्तों का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यह भत्ता जो है प्रति माह 6,750 रुपया अथवा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि इसमें जो भी कम हो, प्रति माह 6750 रुपया, या अगर आप बिल प्रस्तुत कर रहे हैं तो दोनों बिल में जो भी कम हो उसको भुगतान किया जाएगा। ये भत्ता भी वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर मिलता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा। प्रति माह 6750 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, जितने भी अमाउंट आएगा वो आपका एक वित्तीय वर्ष का छात्रावास अलाउंस होगा। कर्मचारी के आवास से 50 किलोमीटर या अधिक की दूरी पर आवासीय स्कूल कॉलेज स्थित होना चाहिए। देखिए, ये भत्ता तभी दे होगा जहां से कर्मचारी ड्यूटी कर रहा है और उसका आवास और बच्चे के छात्रावास या स्कूल की दूरी 50 किलोमीटर, मिनिमम 50 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी हो, तभी ये भत्तों का भुगतान किया जाएगा, अन्यथा ये छात्रावास भत्ता नहीं मिलेगा 50 किलोमीटर से दूरी कम होने पे। फिर है कि आवेदन के साथ बच्चे का मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था में पढ़ने का वास्तविक प्रमाण पत्र तथा लॉजिंग एवं बोर्डिंग हेतु खर्च की गई राशि का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। देखिए, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट और वहाँ पे जो खर्च करते हैं उसका बिल अब्लिक वाउचर जमा करना होगा, तभी इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
अब यहाँ पे दोनों में से नोट है, आए दोनों भत्तों के लिए लागू होगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी। यदि पति पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं तो दोनों में से किसी एक को ही शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि आप पति पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हैं तो कोई एक ही आदमी इस भत्ते का लाभ ले सकता है, दोनों को ये भत्तों का लाभ नहीं दिया जाएगा। 2 नंबर में है कि शिक्षा भत्ता या हॉस्टल सब्सिडी के भत्तों का लाभ एक ही बच्चों के लिए एक साथ नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर हॉस्टल सब्सिडी का चार्ज ले रहे हैं तो पति पत्नी हैं तो दोनों एक साथ एक ही बच्चों का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी। अब इसके बाद जो भत्ता आता है वो रात्रि भत्ता यानी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस, हम लोग इसको एनडीए नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में जानते हैं। तो ये एनडीए किनको मिलता है, तो देखिए सभी ग्रुप सी एवं ग्रुप डी कर्मचारी जो गहन निरंतर तथा आवश्यक रूप से विरामी कोटियों में वर्गीकृत है, वह अगर रात्रि ड्यूटी करते हैं तो उन्हें रात्रि 22 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी करने के लिए देय होता है। देखिए अगर कोई ग्रुप डी और सी कर्मचारी है और वो रात में ड्यूटी करता है तो उसकी नाइट ड्यूटी की गणना जो होती है वो 22 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे रात तक की जाती है। यानी कि रेलवे में रात्रि जो माना गया है वो 22 बजे रात से 6 बजे दिन तक जो है वो रात्रि माना जाता है। तो पूरे 8 घंटा के लिए नाइट ड्यूटी दिया जाता है। देखिए प्रत्येक 1 घंटे के लिए 10 मिनट के हिसाब से दिया जाता है, यानी अगर 1 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उसको 10 मिनट काउंट करके रात्रि ड्यूटी का भुगतान किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय अवकाश भत्ता, यानी कि जिसको आप नेशनल हॉलीडे अलाउंस बोलते हैं। तो राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी हेतु बुक किए गए और राजपत्रित कर्मचारी के लिए कर्मचारियों का विश्राम होने पर भी यह भत्ता मिलता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अगर रेलवे में किसी दिन छुट्टी का दिन है, उस दिन राष्ट्रीय अवकाश है और उस दिन अगर रेल अपने किसी ग्रुप और राजपत्रित कर्मचारियों को ड्यूटी पे लगाता है तो उसके बदले में उस दिन उसको राष्ट्रीय अवकाश भत्ता मिलता है। और यह भत्ता अगर आपका उस दिन विश्राम हो जाता है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश है और उस दिन आपका रोस्टर के अनुसार विश्राम है यानी रेस्ट है, और आप अगर उस दिन ड्यूटी नहीं करेंगे तो भी ये भत्ता का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है यह भत्ता केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो राष्ट्रीय अवकाशों का लाभ नहीं लेते हैं तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिन काम करते हैं। यह अवकाश तभी मिलेगा जब आप राष्ट्रीय अवकाश हो और उस दिन आप कार्य करेंगे तभी मिलेगा। अगर आप उस दिन कार्य करेंगे तो राष्ट्रीय अवकाश भत्ता नहीं मिलेगा। देखिए राष्ट्रीय अवकाश भत्ता चालू लाइन कर्मचारी को भी देय है। फिर हम लोग देखेंगे शिफ्ट ड्यूटी में कार्य करने वाले को राष्ट्रीय अवकाश पर ड्यूटी करने पर निर्धारित दरों से पूरा राष्ट्रीय अवकाश भत्ता दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय अवकाश भत्ता किसको कितना मिलता है, रुपया के हिसाब से मिलता है। एक दिन का लेवल 3 से लेकर लेवल 5 तक को 477 रुपया के हिसाब से मिलता है और लेवल 6 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को 630 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। और लेवल 8 के बाद जो होते हैं उनको ये भत्तों का भुगतान नहीं होता है, चाहे वो उस दिन ड्यूटी करें या हॉलीडे के दिन ड्यूटी करें या नहीं करें। तो आप समझ गए इस भत्तों का भुगतान जो है लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के और राजपत्रित कर्मचारियों को मिलता है। ये भत्ता गैजेटेड ऑफिसर यानी कि राजपत्रित अधिकारियों को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर जो है वर्दी भत्ता यानी कि ड्रेस अलाउंस यानी यूनिफॉर्म अलाउंस। ये किनको मिलता है, किन कर्मचारियों को मिलता है, ये हम लोग समझेंगे। तो देखिए उन सभी कर्मचारियों को जो जैसे ट्रैकमैन, रनिंग कर्मचारी, कार ड्राइवर, कैंटीन स्टाफ जिन्हें नियमित वर्दी पहननी पड़ती है, यानी कि रेलवे में जो वर्दी पहन के ड्यूटी करते हैं उन सभी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता मिलता है। ये रुपया 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से देय है। देखिए लगभग सभी कर्मचारियों को 1 साल में 5000 रुपया के हिसाब से वर्दी भत्तों का भुगतान किया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है
और रेलवे अस्पताल में कार्यरत नर्स यानी कि पैरामेडिकल नर्स को 1800 रुपया प्रति माह के हिसाब से दे होगा, यानी एक माह में 1800 रुपया मिलता है। स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया मिलता है और बाकी सभी कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष के हिसाब से दे है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कर्मचारियों के वेतन में एक बार में माह जुलाई में दे होगा। देखिए ये भत्ते जो होता है यह माह जुलाई में मिलता है। पहले मिलने वाले धुलाई भत्ता, जूता भत्ता, किट मेंटेनेंस भत्ता भी वर्दी भत्ता में शामिल होता है। देखिए पहले जो अलग से अलाउंस मिलता था, कपड़ा धुलाई भत्ता, जूता भत्ता तथा किट मेंटेनेंस भत्ता, वो सभी अलाउंस जो है इसी वर्दी भत्ता यानी कि ड्रेस अलाउंस में इंक्लूड है। अब ये अलग से भत्ते नहीं मिलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, जिन कर्मचारियों को पहले वर्दी मिलती थी अब वह नहीं मिलती है, यानी नहीं मिलेगी। अन्य सुरक्षात्मक सामान जैसे सुरक्षा जूता, सुरक्षा हेलमेट, टोपी वाला, रेनकोट इत्यादि अलग से मिलेंगे। यह वर्दी भत्ता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जोखिम और कठिनाई भत्ता यानी कि हार्ड रिस्क अलाउंस। ये चुनिंदा कर्मचारियों को ही मिलता है जो हार्ड रिस्क अलाउंस यानी कि जो हार्ड मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उनको ये भत्ता दिया जाता है। देखिए जैसे ट्रैक मेंटेनर, की मैन, मेट कर्मचारियों को नियमानुसार दे है। देखिए इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक पे काम करने वाले ट्रैक मेंटेनर, उसमें एक की मैन होते हैं जिसको चाबी वाले के नाम से हम लोग जानते हैं, एक मेट होते हैं यानी एक गैंग होता है, उस गैंग को जो कार्य करने का निर्देश देते हैं उसको मेट कहा जाता है। तो इनको किस हिसाब से भत्ते मिलते हैं, देखिए 250 रुपया प्रति माह, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारियों को 2700 रुपया प्रति माह और लेवल 9 एवं उससे ऊपर वाले कर्मचारियों को 3400 रुपया प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो आप याद कर लेंगे 1 से लेकर लेवल 8 तक के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2700 रुपया और लेवल 9 से ऊपर वाले कर्मचारियों को 3400 रुपया प्रति माह के हिसाब से रिस्क अलाउंस का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रेक डाउन भत्ता। ये क्या होता है? ब्रेक डाउन भत्ता जो होते हैं, जो कर्मचारी ए आर्मी, ए आर टी यानी कि उसमें जो नामित रहते हैं, ए आर्मी गाड़ी जो होती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वाहन जो होते हैं, उसमें जो कर्मचारी नामित होते हैं उनको ये भत्ता दिया जाता है। देखिए ब्रेक डाउन ड्यूटी हेतु बुक हुए कर्मचारियों को दे दिया जाता है। अभी मैं बताया कि जो ब्रेक डाउन ड्यूटी करने में जिन कर्मचारियों को नामित किया जाता है उन्हीं कर्मचारियों को ब्रेक डाउन भत्ता भुगतान किया जाता है। सभी कर्मचारियों को ये भत्ता भुगतान नहीं किया जाता है। देखिए ऐसे कर्मचारियों को मुफ्त भोजन की आपूर्ति की जाती है। जहां कार्यस्थल पर भोजन की आपूर्ति संभव न हो उन्हें नगद भुगतान किया जाता है। ऐसे कर्मचारियों को भोजन भी आपूर्ति की जाती है और जहां पे भोजन की व्यवस्था न हो वहां पे उनको नगद पैसा भुगतान किया जाता है जिससे वो अपना भोजन कर सकें। देखिए कार्यस्थल से दुर्घटना स्थल तथा ड्यूटी स्थान पर वापसी यात्रा का पूरा समय समयोपरि भत्ते के भुगतान के लिए ड्यूटी माना जाएगा। फिर है ऐसे कर्मचारी को 100% की दर से यात्रा भत्ता भी प्राप्त होता है, जिसका इस तथ्य से कोई संबंध नहीं होगा कि स्टाफ मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक दूरी गया हो या नहीं, 12 घंटे से अधिक कार्य किया हो या नहीं। देखिए यह सामान्य तौर पर यात्रा भत्ता का नियम है कि आप 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पे जाएंगे और 12 घंटे से अधिक होगा तभी आपको 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है ब्रेक डाउन भत्ता में। ब्रेक डाउन में अगर आप नामित है और कहीं एक्सीडेंट के लिए कॉल होता है तो आपका ARMY और या ARMB सिर्फ मूव हो जाए, वो चाहे 1 किलोमीटर ही चले तो भी आपको यात्रा भत्ता मिलेगा और वो 100% यात्रा भत्ता होगा। इसमें किलोमीटर और घंटे से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोग समझेंगे ब्रेक डाउन भत्तों के लिए विभिन्न विभाग जैसे लोको, कैरेज, वैगन, परिचालन, सिविल इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, बिजली इत्यादि से स्टाफ को चिन्हित किया जाता है। जो ब्रेक डाउन गाड़ियां जैसे दुर्घटना राहत गाड़ी, चिकित्सा राहत गाड़ी के रख रखाव करते हैं उन्हें उपयुक्त के अलावा निम्नलिखित
दर से ब्रेक डाउन भत्ता दिया जाता है। अब हम लोग समझेंगे ब्रेक डाउन भत्ता का प्रति माह कितना राशि मिलता है। तो समझिए, हेल्पर ग्रेड 2, हेल्पर ग्रेड 1 एवं अन्य ग्रुप डी स्टाफ अगर लेवल 1 में हो तो उसको प्रति माह 270 रुपया के हिसाब से मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी लेवल 2 में हो तो उसको 405 रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और पर्यवेक्षक या कोई पूर्ववर्ती मिस्त्री हो यानी लेवल 4 से लेकर लेवल 5 तक के कर्मचारियों को 540 रुपया के हिसाब से मिलेगा। और वरिष्ठ टेक्नीशियन, कनिष्ठ इंजीनियर एवं उच्चतर वेतनमानों के कर्मचारियों यानी लेवल 6 के कर्मचारियों को 675 रुपया प्रति माह के हिसाब से ब्रेक डाउन भत्तों का भुगतान किया जाता है। तो ये था हम लोग कुछ भत्तों के बारे में जाने। अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे एवं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए भत्तों के बारे में जानेंगे, जैसे 8 नंबर में गेट भत्ता, अन्य भत्ते भी इसके बाद हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कर्मी, रेल सहकर्मी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।